है तो वो हमारी अपनी अय्याशियों की वजह से है, इसमें हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं। भाई कोई चीज सस्ता नहीं हुआ है। सबसे बड़ा जो मसला है ना मुल्क का, वो महंगाई नहीं, करप्शन है। पहले चीजें महंगी हुई थी लेकिन अब सस्ती हैं। जब मजदूरी या कारोबार नहीं मिलेगा तो हम आटा कहाँ से लेंगे, भावे वो 500 रुपए किलो मानो। साडा मुल्क एक बड़े खतरनाक मरहले पे पहुंच गया है। हुक्मरानों का कहना जी अवाम बड़ी खुश है इस दौर में, इस बारे में क्या कहें? मैं मानते ही नहीं कि आवाम खुश है। डबल रोटी सस्ती हो गई है भाई खाली डबल रोटी खा के आप 3 टाइम गुजारा करेंगे? सर, गैस सस्ती हो गया, पेट्रोल सस्ती हो गया। गैस खाएंगे आप? पेट्रोल पियेंगे? गुजरा वाला दे पहलवान खांदे दो रबड़ियां दे बादाम, मारन मुक्की कड्डन जान। आवाम किधर खुश है? आवाम भूख से मर रहे हैं तो कह खुश है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से सुल्तान बादशाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुक्मरानों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो कम हो चुकी है, गैस की कीमत में कमी आई है, पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, LPG की कीमत में कमी आई है, जो डबल रोटी है उसकी कीमत के अंदर कमी आई है। और उनका दूसरा बयान ये है कि अवाम खुश है। हम ज़्यादा बातें खुद नहीं करेंगे, आज अवाम के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो किस हद तक खुश हैं या परेशान है, और ये जो चीज़ें सस्ती हुई हैं इनकी वजह से इनकी ज़िंदगी के अंदर किस हद तक फ़र्क आया है। आइए हमारे साथ। सर क्या समझते हैं, कितनी चीज़ें सस्ती हुई हैं? खुश नज़र आ रहे हैं आप? सस्ता हुआ क्या है पहले तो ये बताएं। ये 15 रुपये रोटी अभी भाई बता कर गए हैं। 15 रुपए रोटी सस्ती हुई है। खाली रोटी सस्ती होने से क्या होता है? रोटी का कितना को फायदा मिलेगा? डबल रोटी सस्ती हो गई है भाई खाली डबल रोटी खा के आप 3 टाइम गुजारा करेंगे? सर। गैस सस्ती हो गया, पेट्रोल सस्ती हो गया। गैस खाएंगे आप? बिल्कुल पेट्रोल नहीं, पेट्रोल पियेंगे? बिल्कुल खानी रोटी है ना, रोटी के साथ भी तो कुछ होता है ना। जो खाने पीने की चीजें आप उनकी बात कर रहे हैं। पेट्रोल सस्ता किया, 10 रुपए कम करते 30 रुपए बढ़ा देते हैं, और 15 रुपए रोटी की है सस्ती, बाकी तो चीजें वहीं खड़ी हैं। आप तो मुझे परेशान लग रहे हैं। हुक्मरानों का कहना है अवाम खुश है। हुक्मरान तो यही कहते हैं ना, अवाम खुश है। हुक्मरान अवाम में निकले तो सही, अवाम की सुनते कहाँ हैं? वो तो अपनी मनवाते हैं। रात को बिल पास करते हैं जब अवाम सो रही होती है, और वैसे अवाम का भी कसूर है। अवाम जब बोलेंगे ही नहीं तो हुक्मरान भी तो ऐसे मिलेंगे ना, निकलेंगे नहीं, सही नुमाइंदे मुंतखब नहीं होंगे। तो हुक्मरानों का तो यही हाल है, वो तो पहले ही अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। मरियम नवाज रोटी का रेट चेक करने जाती है और 30-30 गाड़ियाँ उसकी सिक्योरिटी में। पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन अदा कर रहा है? ये देखे ना पसीने से क्या हाल है। इधर तंदूर पे सारा दिन काम करते हैं, रात को 1200, 1400, 1500 रुपये मिलता है, 11 मन आटा पकाते हैं हम। तो उससे हमारा घर का बजट पूरा हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। चीनी कहाँ? 150 पे चीनी खड़ी है। घी देख लें आप, दालें देख लें, बाकी मसाला जात देख लें जो घर के हैं, बच्चों की फीस देख लें, आगे उनके यूनिफॉर्म, मतलब किस तरह घर का बजट बना के दिखाया ना मरियम नवाज। उधर असम्बली में खड़ी हो, घर का बजट बना के दिखाए। उनका तो कहना था कि मेरी जायदाद ही कोई नहीं है, अब बाद में थोड़ी सी आ गई है, पहले कोई भी नहीं थी। ये इन्होंने क्या क्या बोला है और क्या क्या निकला है? इनकी कोई एक ज़बान है? वो तो बोलती है मेरे भाई पाकिस्तान की उनकी नेशनैलिटी नहीं है। वो तो ऐसा वो तो नहीं, उसने कहा है ऑन द रिकॉर्ड, उसने कहा है वो उन पे पाकिस्तानी कानून ही लागू नहीं होते। वो तो लंदन में रहते हैं, वो तो वहाँ के शहरी हैं। और उसका भाई आके टीवी पे बोलता है, नेशनल टीवी पे बोलता है जी हम पाकिस्तानी हैं। ये क्या बात है? उनके भाई ने जरूर कहा है कि उनके पास डुअल नेशनलिटी है, लेकिन ये नहीं कहा कि मरियम नवाज ने भी यही कहा है कि मेरे भाइयों पे पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते, वो लंदन में रहते हैं, वो वहाँ के नेशनलिटी है उनकी। ये उसने, मैंने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उसकी। ये कैसे हो सकता है? आप उठा के देखें। वो खुश नहीं है आप पे उनका गला पकड़ा जाए, वहाँ पे वो बाहर के निकलती है नेशनलिटी। जहाँ पे खाना पीना हो वो यहाँ की नेशनलिटी होती है। अभी देखे ना, वो चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब की, 15 रुपए की रोटी कर दी, और जो किसानों की गंदम उधर खराब हो रही है उसका रेट ही नहीं मिला उन्हें सही। वो तो बहुत बर्बाद हो रहे हैं। जब उन्हें आ जाके किसान ही बचा था ना इस मुल्क में, अब वो भी इफेक्ट हुआ है इनकी नलायकियों की वजह से। हम ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं, लोग कहते हैं अपना वोट दो, वोट दो, वोट को ज़ाया मत करो। किसको दें? अभी दिया ना वोट हमने, वो किधर गया हमारा वोट? ये कैसे आए कि सबको पता नहीं है? हमारे वोट की किसने इज्जत की है, किसने कदर की है? हमारी तरफ किसी ने देखा हम क्या चाह रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे पास में। वो 5 मिनट ना रहने दें इनको इधर। खबरें आप टीवी चलाएं तो यही आती हैं जी, खुश है आवाम। ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। इसने सब कुछ बताया हमें, यहीं से सुनते हैं इनको, यहीं पे ही देखते हैं, यहीं से हमें हंसी भी आती है। हमारी अदलिया पे भी, हमारे ये जो सियासतदान है इन पे भी, और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके फैसलों पे भी, ये सब हम देख रहे हैं। हमें पता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। पहले कुछ पता नहीं था, पहले तो सिर्फ दिहाड़ी लगी है बस, ठीक है, ओके बाय बाय।
हम खुशहाल हैं, सब ठीक है। अब पता जाके चला ना किस तरफ जा रहे हैं या किस तरफ लेके जा रहे हैं, पता चला है हमें। आप जो हुक्मरान तबका है उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम तो यही कहते हैं जान छोड़ दें, जीने दें। खुदा की कसम मजाक बन के रह गया हम इस दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं हम। पाकिस्तानियों को लोग हकारत की नज़र से देखते हैं, हमारी कहीं कोई इज्जत नहीं बची। कहीं छोड़ी है इन्होंने? कहीं छोड़ी है? वो जब उधर तुर्की में जल्जिला आया था वो कह रहे हैं इधर नहीं आओ, और ये यहाँ से आम लेके जा रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? उन्होंने बोला था आम लेके आओ। बहरहाल आप खुश नहीं हैं हुकूमत से? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हुकूमत से खुश थे? मैं तो कहता हूँ हम बड़े खुश थे, जैसी भी थी, कम से कम इन जैसे तो वो नहीं थे। आपके दौर में महंगाई नहीं थी? महंगाई थी, हम ये नहीं कहते महंगाई नहीं हुई। गड़े किन्होंने खोदे हुए थे? ये तो कहते हैं ना वो आया उसने ये कर दिया। भाई पीछे से निकालो ना अपना रिकॉर्ड। पहले जो करते हैं ये कहते थे वो पीपल पार्टी कर रही है, वो कहते थे ये कर रहे, कर तो सारे रहे थे। एक के 3.5 साल से ये इस मुल्क का बेड़ा ही गर्क हो गया, और ये 35 साल से चिमड़ के बैठे। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने दूध की नहरें बहाई हुई थी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गुजरांवाला दे पहलवान खांदे दुध रबड़ियां ते बादाम, मारन मुक्की कड्डन जान। हमारे साथ लाहौर के पहलवान मौजूद हैं। आप भी गुजरांवाला से? गुजरांवाला के जी पहलवान मौजूद है हमारे साथ। मरियम नवाज का कहना है, हुक्मरानों का कहना है चीज़ें सस्ती हो गई हैं। कितनी सस्ती हुई हैं सर? आप तो हट्टे कट्टे भी लग रहे हैं। जी भाई माशाल्लाह चीज़ां सस्तियां होइयां ते हैं, लेकिन रोटी वगैरह सस्ती होने नाल तो कोई फर्क नहीं ना पैंदा। पेट्रोल सस्ता उनका कहना है, गैस सस्ती, हर चीज़ सस्ती। हाँ जी, हर चीज़ सस्ती होवे ते मज़ा तां इस चीज़ दा। असीं भी भलवानपुरा तां करिए ना कोई चीज़ सस्ती होवे तां। एक रोटी घट करें ਉਹਦਾ रेट घट करन नाल सस्ती होने नाल इस तरह कोई चीज़ मुनासिब नहीं। रोटी सस्ती होई वो चीज़ असीं मनने कि रोटी सस्ती होई, लेकिन आटा भी घट करन थोड़ा को, ठीक है। पेट्रोल कहाँ घट करन, सस्ता होवे। ਜਿਹੜਾ अपना की आंदे उन्होंने पेट्रोल वगैरह है, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने खान पीन ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ सस्तियां होन ਤੇ मज़ेदारी इस चीज़ की फिर असीं मन्निए कि भाई कोई चीज़ सस्ती होई है। लेकिन फिर भी साढ़े तो नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। उसकी क्या वजह? आपको उनके काम भी नहीं पसंद? माशाल्लाह है, ਜਿਹੜਾ भी ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ अपना लाहौर भी हो रहा अलहमदुलिल्लाह, सारा सदका ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ हो रहा। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज भी, शहबाज शरीफ भी जिंदाबाद। तो आपने पहलवानी छोड़ दी है? जी पहलवानी छोड़ दिया चीजें सस्ती महंगी होने की वजह से? कोई मसला नहीं, भलवानी भी कर लवांगे। एक बार साई वाड़िया ने अपना हुक्मरानी चला रखे, खैर भलवानी फिर शुरू कर लवांगे। एक बारी क्यों? मेरे ख्याल में तो वो तो चौथी टर्म ले रहे हैं अपनी। नहीं ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੱਤਾ ਹਲਵਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंशाल्लाह हौली हौली अल्लाह रखे खैर, हौली निज़ाम सही होएगा। वो तो साड़ी मारेगा जिन्नी उन्हें मार नहीं होना। अल्लाह रखे खैर जरा अपना नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। जिमें वो आए ने इंशाल्लाह हौली हौली इंशाल्लाह निज़ाम सीधा होता जाएगा। गुजरांवाला के पहलवान हैं, उनका कहना है जी चीज़ें बेशक महंगी हुई हैं, पहलवानी बेशक छोड़ दी है, लेकिन फिर भी जो साथ है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ का देंगे। खान साहब, हुक्मराना का आखना है चीज़ां सस्तियां हो गई ने, हर चीज़ सस्ती, पेट्रोल, आटा, गैस, चीनी, LPG, डब्बा रोटी सस्ती। मेरे ख्याल में तो इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सस्ती, सिर्फ वो अटे तो बगैर जो 2700 का था वो मेरे ख्याल 1700-1800 की है। बाकी पेट्रोल भी वही रेट है, डीजल भी वही रेट है, चीनी का भी वही रेट है ना, सारी चीज़ें महंगाई। बाकी दूसरी बात उन्होंने कही है जी अवाम बड़ी खुश है। अवाम की तरह खुश है, अवाम भूख से मर रहे तो कह रहे खुश है कि नहीं? खान साहब, अभी मेरे आने से पहले आप खुश नहीं थे? यार खुशी की तरह पाकिस्तान में कहाँ है खुशी, सारे गमी गमी पर। खान साहब, अभी भी आपके चेहरे पे स्माइल है। स्माइल तो है, और हुक्मरान इसी स्माइल की बात कर रहे हैं। स्माइल तो है, होते ही रहते हैं, या तो ज़िंदगी के साथ, या बस हम वो स्माइल तो होते रहते यार, स्माइल की वही। यानी कि हुक्मरान, उनकी एक बात सच साबित होती है कि अवाम खुश है, और ज़्यादा बुरे हाल की वजह से भी खुश हो रहे हैं, यही वजह है। यानी ये उल्टी खुशी है। उल्टी खुशी है क्या? गम बर्दाश्त कर करके कहते चलो खुशी कर लो, अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? लड़ाई कर नहीं सकते, नो कोई बोलने से कुछ होता ही नहीं है क्या? डबल रोटी सस्ती हो गई है। डबल रोटी नाल की होना, पेट्रोल सस्ता कर दो, चीनी सस्ता कर दो, गेहूँ सस्ता कर दो, ऐसे बड़ा बड़ा अशिया सस्ता कर दो। डबल रोटी नाल की होने 10 रुपये का तो 5 रुपये का कर देगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ते।
जो आवाम को फ़र्क पड़ जाए ना वो चीज़ सस्ता करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, हुक्मराना तो आखिर चीज़ां सस्तियां, गैस सस्ती, पेट्रोल सस्ता। भाई मेरे कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, कुछ चीज़ों के लिए लोगों को खुश कर दिया है, कई लोग परेशान हैं। यानी खुश हैं आप? खुश हैं? कहाँ खुश हैं? कारोबारी हुक्मरानों का कहना है आवाम बड़ी खुश है। कोई खुश नहीं है, कारोबार वो तबाह हो अभी आप मेरे आने से पहले मुस्कुरा नहीं रहे थे। नो, मुस्कुराने का छोड़ो, मुस्कुरा इसी मुस्कुराहट की तो बात कर रहे हैं। वही बता रहे हैं, परेशानी इतनी है, कारोबार वगैरह है कोई नहीं, जिससे मर्जी पूछ लें लोग तंग। हम ये नहीं कहते कि नहीं है, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, आटा घी चीनी भी सस्ती हुई है, हम ये नहीं कहते हैं। दूसरी तरफ से महंगाई भी है, अभी वो चीज़ें भी तो सस्ती हो ना। आवाम जो है वो परेशान है इतनी, कारोबार से परेशान। डबल रोटी सस्ती हो गई है। चलो वो भी खाएंगे तो पता लग जाएगा सस्ती हुई है कि नहीं हुई। आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों के सस्ता होने से? हाँ, थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है, हमें पता लगा कि हाँ अभी। तो मुतमईन है इस महंगाई से? हाँ जी, महंगाई से मुतमिन हुए हैं थोड़े से हम। आपको लगता है कि ये अब बेहतर होने जा रही है और हो जाएगी? चलो इंशाल्लाह हम करें, अल्लाह करे जी बेहतर हो, बेहतर होनी चाहिए। गरीब बंदा तो पिसा हुआ है, गरीब के ऊपर यह सारी परेशानी है, अमीरों के ऊपर नहीं है, गरीबों के ऊपर है। इस मर्तबा जो वजीर हैं वो तनख्वाहें भी नहीं ले रहे सर, आपके लिए और मेरे लिए। चलो अच्छी बात है, अल्लाह आवाम ताला के उनका लिए। अच्छी बात है, अल्लाह ताला उनको उन चीज़ का सिला देगा। अगर वो आवाम के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने सिला उनको ही देना है ना चीज़ का। बहरहाल आखिरी बात ये बताइएगा, हाँ जी। हुक्मरानों का कहना है चीज़ें सस्ती हो गई हैं, अच्छा। अब आवाम खुश है। हाँ जी, आवाम खुश है, इतनी नहीं खुश है, खुश है। हम ये कितनी नहीं कह- कितनी खुश है? मतलब कि 100 में से 80% बंदे जो हैं वो खुश खुश हैं और 20% जो है अभी नहीं खुश हैं। नहीं जी, नया सर्वे आया है, जो 80% लोग हैं वो खुश हैं, जो 20% हैं वो नाराज हैं। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। सर गैस सस्ती, पेट्रोल सस्ती, ना जी, वाह। आवाम खुश है। ना सब हुक्मरानों का चाड़ है, चाड़ तो चाड़ ही है। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ 16000 ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਰਿਆ, 16 ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। बिजली तो सस्ती हो गई है। नहीं हुक्मरानों की खबर सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बड़ी सस्ती हो गई है। नहीं नहीं, क्या क्या चीज़ें आप समझते हैं कि जी सस्ती हुई हैं? हाँ चाह चूह टुट गई ने ते रोटियां, बाकी कोई चीज़ सस्ती हुई? नहीं कोई चीज नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा, हुक्मरानों का कहना जी आवाम खुशी भरी है। आटा भी उठे ही है। नहीं, आप खुश हैं? हाँ खुश हैं या नहीं, आप ये सही कह रहे हैं? भाई बड़ी दूर से आए हैं, इनके चेहरे पे स्माइल है, हमें बंदा मिल गया जो खुश है इस गुर्बत के दौर में, और इनका कहना है जी चीज़ें बड़ी सस्ती हो गई हैं। सर क्या बात है सर? चीजें कोई सस्ती भी नहीं हुई। सर बिल्कुल नहीं हुई। नहीं हुई। सर हुक्मरानों का कहना सस्ती बड़ी हो गई है। नहीं हुई। केड़ी चीज सस्ती हुई? सर गैस सस्ती हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, एलपीजी सस्ती हुई सस्ता है, होया है। रोटी सस्ती हो गई है। पेट्रोल कितना सस्ता होया है? सर डबल रोटी सस्ती हो गई है। पेट्रोल कितना सस्ता होया है? उनका कहना जी बड़ा सस्ता हो गया पहले से। 2 रुपये। उनका कहना जी बड़ा सस्ता हो गया। 2 रुपये सस्ता होया है। 2 रुपये की सस्ता होया है? 2 रुपये तो एडा कबाल नहीं लेंदा आजकल, एडा कबाल भी 10 दही भी नहीं लेंदे। कितने पैसे लेते हैं आप? हम 50 50 रुपया। 50 लेते हैं। 50 रुपये नहीं ना लेते। नहीं, 10 वाले तो बात ही कहते हैं। फिर आप कितने लेते हैं? 100-150 लेते हैं। आप कितने लेते हैं? 150। 150 रुपये जी बच्चे ले रहे हैं। तो नहीं, आप खुश नहीं है? नहीं खुश है। थोड़ा सा ही- हथ मेरे सारी दिहाड़ी लोहा कुटना मैं, दिहाड़ी कितनी मेरी 1000, 7 जी खाने वाले ने पीछे मेरे। नहीं, तो फिर इनको ये बात कैसे सूझ गई कि आवाम बड़ी खुश है? कोई खुश नहीं है आवाम। आपकी जिंदगी के अंदर कोई फर्क पड़ा इन चीजों के सस्ता होने? नहीं फर्क पड़ा। कितना? डबल रोटी सस्ती हो गई है। डबल रोटी मैं खांदा ही नहीं डबल रोटी। जेड़ी चीज मैं खाना मैं तो ना पता है ना है। कोई चीज सस्ती नहीं हुई, पेट्रोल सस्ता नहीं होया, आवाम तो है काली। नहीं, तो फिर आपके चेहरे पे स्माइल क्यों? उस मैल तो मेरे वैसे ही रहती। यानी खुश है आप? नहीं वो तो मैं वैसे आप तो खुश रहना। सर उनकी एक बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने कहा जी आवाम खुश है, आप खुश हैं? कौन कहता आवाम खुश है? सर आप खुश नहीं है? मैं तो वैसे खुश हाँ, मैं 24 घंटे खुश रहना। आप वैसे खुश हैं, आवाम भी वैसे खुश है? नहीं आवाम की खुश है, वो बाबा की क्या गया वो खुश है? नहीं, वो तो खुश नहीं। फिर आवाम क्यों खुश है? ये तो उनको बताओ, उन्होंने कहा जी आवाम खुश 8 है। जी पीछे खान वाला हो 1000 रुपया दिहाड़ी होवे वो की करेगा? सही बात। की करेगा? 1000 रुपया दिहाड़ी मेरी तो 5 जी मेरे खावन वाले ने 8000 रुपया किराया दे रहे 15 रुपए की रोटी हो गई है। हैं। 15 रुपया 8 जी होने 1000 रुपया मेरी दिहाड़ी होगी,
ਜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। 150 रुपए की रोटियां आ गई, ਹਾਂ 150 ਰੋਟੀਆਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? बाकी आटा भी सस्ता हो गया। ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ? तो वो कह रहे हैं जी डबल रोटी खिला दें। ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਡਬਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। मेरे सस्ती हो गई। डबल रोटी किमें खिला दूं? हुक्मरानों ने कहा आवाम खुश है, भाई बड़े खुश थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इतनी खुशी आपके चेहरे पे कैसे है? ये अल्लाह की तरफ से। तो आप समझते हैं हुक्मरानों ने कहा है जी आवाम बड़ी खुश है, आप खुश हैं? नहीं नहीं, हुक्मरान खुद खुश है इसलिए कि उन लोगों ने लूट मार शुरू की हुई हर तरफ से आवाम के लिए। तो आप भी तो खुश हैं, आप भी खुद एतराफ़ कर रहे हैं। खुशी अल्लाह ने दी है ना, हुक्मरानों ने तो नहीं दी ना। 300 रुपये लीटर है, खुशी है। गरीब आदमी तो नहीं चला सकता ना मोटरसाइकिल वगैरह। डबल रोटी खा लें, सस्ती कर दी है। डबल रोटी सिर्फ नहीं है ना, और भी चीज़ें, पेट्रोल है और गैस चीज़ें। पेट्रोल और गैस भी सस्ता कर दिया। किधर है सस्ता? 150 रुपये होगा जो के दौर में वो सस्ती होगी, ये नहीं 300 रुपये सस्ता नहीं है। आटा सस्ता हुआ है, क्यों सस्ता उन लोगों ने किया? किसान से लेने के लिए, किसान से इन लोगों ने सस्ता खरीदना है और फिर आगे इन लोगों ने महंगा बेचना है, ये प्लान है। तो आप यानी खुश नहीं है? नहीं, क्यों खुश है? हुकूमत के काम से मुतमईन भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई उन लोगों ने काम किया ही नहीं। कोई कह रहे हैं जी काम ही काम कर दिए। नहीं, काम इसे नहीं कहते, ये तो आवाम को लूटा जा रहा। कोई भी काम नहीं किया इन लोगों ने सही तरीके से, जो करना चाहिए आवाम के लिए। जिस चीज़ में आवाम की बेहतरी होती है उन्हें रोक देते। इन लोगों ने अपना टैक्स निकालना होता। बत्ती फिर कोई 3-4 रुपये महंगी हो रही है, और भी चीज़ें ज़्यादा आपको पता होगा इनके बारे में। नहीं जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पहले ये खुश थे, अब ये खुश नहीं है। हमारे साथ एक पहलवान मौजूद हैं। सर आप खुश नज़र आ रहे हैं, क्या वजह? ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ। ਸਿਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। यानी आप खुश हैं? ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। आप क्या समझते हैं कितनी महंगाई कम हुई है? बहुत ज़्यादा हो गई है, अंतहाई ज़्यादा हुई है। यानी जो पेट्रोल पहले 500 रुपये था, अब वो आपको मिल रहा है 100 रुपये लीटर। नहीं 100 रुपये नहीं मिल रहे हाले तिकर, कितना मिल रहा है? अजय तिकर 100 रुपये नहीं होया है। के दौर में कितना था भला? 150। 150 हैगा सी, बिल्कुल हैगा सी। अब कितना है? मसला है कि अब कितना है? 275 है, लेकिन फिर महंगाई कम कैसे हो गई है? नहीं महंगाई बिल्कुल कम हुई है। गैस जी वो 210 रुपये है, ठीक है। हाले भी वो 10 रुपये कमा रहे हैं, 200 रुपये गैस है। डबल रोटी भी सस्ती हो गई है। रोटी वो इन्ना करनी है, वो ना थोड़ी करनी है। वो जी साड़ी आवाम है, अगर ये चीज़ हुई है 5 रुपये महंगी, तो साड़ी जी आवाम है दुकाना वाले उन्हें 20 रुपये नाल कर दिते ने। यानी कि आप मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन सर खुश हैं? बिल्कुल। हुक्मरानों ने कहा, हुक्मरानों ने कहा अवाम बड़ी खुश है। आप समझते हैं आप तो खुश हैं, पूरी पाकिस्तान की अवाम भी खुश है? यार आवाम जी आवाम बेईमानी छड़े तो खुश होवे, बेईमानी आवाम छड़ नहीं सकती। यानी आप समझते हैं हुक्मरान बिल्कुल सही ने, लेवल दे ने, ते जेड़ी अवाम है वो ही करप्ट ना जी। वो सियासत कर जानते पुराने पापी ने, इन्होंने तो पता ही नहीं सी सियासत कराने दा। अवाम नू, जिन सियासियों नू जेड़ी हुकूमत गई है, इन्होंने पता ही नहीं सी सियासत की शाह है। यानी कि एक नई खबर है, अवाम करप्ट है, हुक्मरान बिल्कुल सही है। माशाल्लाह सही ने, अवाम करप्ट है, अवाम बड़ी खुश है। सर आप उदास लग रहे हैं, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदास नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। मेरा तकवा है कि जब तक बंदे को खुद ना अपने आप अपने अंदर ना खुशी महसूस हो, दूसरों को कहने पे ना तो खुशी होती है ना गम होती है। मोअज़्ज़िज़ हुक्मरानों एक और बंदा खुश मिल गया, महंगाई से खुश है। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, गुर्बत है। गुर्बत है तो वो हमारी अपनी अय्याशियों की वजह से है, हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है। हमारी फजूल खर्ची की वजह से हम परेशान हैं, इसमें हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं। मोअज़्ज़िज़ हुक्मरानों इनका कहना है जी महंगाई भी कोई नहीं है, गुर्बत भी कोई नहीं है, हम अपनी वजह से जो है ना वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सर अवाम मैंने इंटरव्यू किए हैं, वो कह रहे हैं हम परेशान हैं, हुक्मरानों की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। आप, मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे के पास 3 मोबाइल हैं, मोबाइलों का खर्चा है इजाफी है, एक बंदे की कितनी अय्याशी हैं। हुक्मरानों ने वो तो नहीं ठेका उठाया हुआ कि हम आपके मोबाइलों का जो है वो पे करेंगे या हम आपकी अय्याशियों के खर्चे देंगे, नहीं। हुक्मरान हमें दे रहे हैं। देखें आटा सस्ता हुआ है, घी सस्ता हुआ है, ऑयल सस्ता हुआ है, उसके बाद पेट्रोल सस्ता हुआ है, LPG जो है गैस है वो सस्ती हुई है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट दे रही है ना, ठीक है। अब अगर हम ही अपने खर्चे डबल ट्रिपल किए जाएं
तो इसमें गवर्नमेंट का या हुक्मरान का तो कोई कसूर नहीं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इनका कहना है जी जो मुल्क के अंदर महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, वो अवाम की वजह से है, अवाम की अयाशियों की वजह से है, जो हुक्मरान तबका है उनकी वजह से बिल्कुल नहीं है। गुज़िश्ता चंद बरसों से गैर मामूली गर्मी मामूल बनती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली और दरख्तों की कमी है। गर्मी की लहर हीट वेव के इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब होते हैं। हीट वेव से बचाव के लिए मुख्तलिफ तदाबीर अपनाई जा सकती हैं, जैसा कि हीट वेव से बचने के लिए ज़रूरी है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। आप चाहे किसी भी काम के लिए बाहर निकलें, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। सेहत बख्श जूसेस का इस्तेमाल जितना मुमकिन हो सके करें। ताज़ा फलों से तैयार करदा जूस जहाँ सेहत के लिए अच्छे हैं, वहीं ये गर्मी का भी बेहतरीन तौर है। पानी के साथ जूसेस के अलावा दूध और दही से तैयार करदा लस्सी का इस्तेमाल इस सख्त गर्मी में आपको ताज़ा दम रखने में मुआवन साबित होगा। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए। मुमकिन हो सके तो दोपहर 12 से दोपहर 5 बजे तक बाहर ना निकलें और अपने तमाम तर काम सुबह और शाम के ठंडे औकात में करें। सूरज की रोशनी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर करते हुए चश्मों का इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन क्रीमों को ख़ास तौर पर 15 से ज़ायद SPF वाले सनस्क्रीन का इस्तेमाल कम अज़ कम धूप में जाने से आधा घंटा कबल करें। ये अमल आपको सूरज की शुआओं से पैदा होने वाले मुज़र असरात से बचा सकता है, जिससे गला ख़राब, नज़ला या खांसी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाए। मिट्टी के बर्तन में पानी मुनासिब ठंडा होता है और इसमें मौजूद मादनियात सेहत बख्श होते हैं। सर, चीज़ें सस्ती हो गई हैं। खान साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? भाई कोई चीज़ सस्ता नहीं हुआ है। क्यों खान साहब? गैस सस्ती, पेट्रोल सस्ता, LPG सस्ती। इन्होंने आके महंगा कर दिया है और फिर सस्ता कर दिया है। सस्ता तो हुआ नहीं है। की दौर में 1200 का मिल रहा था, 1100 का मिल रहा था, 1000 का मिल, इन्होंने 3000 का कर दिया और फिर बाद में उन्होंने 1500-1600 कर दिया। इसको तो हम सस्ता नहीं कहते हैं। ये अगर 1100 से 1000 पे लाए ना, 1500-1600-1800 से 1000 पे लाए, फिर हम मानते हैं कि वाकई नवाज शरीफ ने सस्ता किया सब कुछ। कौन सा ब्रेड इन्होंने सस्ती कर दी है? ब्रेड तो उनका अपना चीज़ है भाई, जो इसका टाइम आता है तो महंगा कर देता है, जो आवाम का आता है फिर सस्ता करता है। पेट्रोल सस्ता हुआ है, उससे कोई फायदा? पेट्रोल भी किधर सस्ता हुआ है? इमरान खान की दौर में 150 का मिल रहा था, अभी इन्होंने 300 को लाया है और 300 में 15 रुपए कम कर देता है, 20 रुपए कहता है हम बहुत सस्ता हो गया। ये इसको तो हम सस्ता नहीं कह रहा भाई। आप क्या समझते हैं, आपको किस हद तक फायदा देखने के अंदर मिला है इस नवाज शरीफ के हुकूमत? जी यार, हमें तो थोड़ा भी हमें समझ नहीं आया कि इसका हमें ये फायदा हुआ है। नुकसान ही नुकसान है भाई। अच्छा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन आप ये बात तस्लीम करते हैं कि इन्होंने चीज़ें सस्ती की हैं? नहीं, ये नहीं मानते भाई। सर, उन्होंने सस्ती की हैं? अगर 150 से पेट्रोल नीचे आएगा तो हम मानेगा कि भाई वाकई इसने सस्ता किया है। तो इस तरह से अगर कह दें तो नवाज शरीफ साहब भी कह सकते हैं कि मेरे दौर में 60 रुपए था लीटर। वो कब का दौर था भाई? 2013-14 की बात है, 60 रुपए लीटर। वो तो यार आलमी मंडी में तो नहीं महंगा हुआ है, इधर नवाज शरीफ ने महंगा कर दिया। की दौर में अगर महंगा हो गया ना तो आलमी मंडी में महंगा हुआ। सर, चीज़ें खरीद कर आ रहे हैं तो कितनी सस्ती मिली आप? देखिए, जितना बेनिफिट आवाम को होना चाहिए ना, जितनी महंगाई ऊपर ले गए हैं, ये कम से कम इनको 10 साल इकॉनमी को मतलब स्टेबल करने में इनको टाइम गुजर जाएगा। ये मुल्क का दिवालिया कर दिया, ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा। आप यानी कि हर बंदा यही कह रहा है कि हुक्मरानों को मज़ीद टाइम दे। कितना टाइम दे इनको? नहीं, हुक्मरान को बेसिक जिस मुल्क में इंसाफ नहीं ना होगा वो मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है ना मुल्क का, वो महंगाई नहीं, करप्शन है। कि देखें ना, ये मजदूरदार जितने लोग हैं ये तो अपनी रोटी पूरी करते रहे। अब आखिर मुल्क इतना कर्जई कैसे हो गया? बेसिक ये जो जितने सरकारी मुलाजमीन हैं यही मुल्क को लौट के खा गए हैं। बाकी ये तो दिहाड़ीदार लोग हैं, इन्होंने तो रोटी पूरी की है। बाकी मुल्क कर्जा चढ़ा कैसे है, सवाल ये पैदा होता है। मुल्क में सिर्फ यही लोग लूट के खा गए मुल्क को। बेसिक बड़े बड़े ये जो लोग भर्ती होते हैं, बड़ी बड़ी सीटों पे चले जाते हैं। आखिर गवर्नमेंट को चाहिए इनका ऑडिट करे कि इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ जाती है, कितना पैसा बाहर कंपनियाँ बन गई, जायदादें बन गई, कैसे बन गई हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं। ये लोग ऐसे नहीं बन सकती, ये तो करप्शन नहीं करनी आपने। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो चीज़ें सस्ती हुई हैं जी, आप मानते हैं कि चीज़ें सस्ती हुई भी हैं या ये बस एवं ही? नहीं, ये बस हद तक हुई है कि किसान का ये जो गंदम इन्होंने सस्ती की है, बस इसी हद तक रहा है।
कि वो अपनी उससे तो किसान को नुकसान ही हुआ है ना बेचारे को। देखिए नुकसान कैसे, नुकसान करने वाली भी हैं, फ़ायदा पहुँचाने। जब 7,000 की थी तब किसान को फ़ायदा था, अब 2-2500 3,000 रुपये होगी, अब नुकसान है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हम तो दुनिया के तीसरे नंबर पे आते हैं गंदम पैदा करने वाले में, हमें एक्सपोर्ट करने की, इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है? हम अपने मुल्क में पहले तो पूरी कर लें। तो इस वजह से मुल्क को हमेशा इन्होंने ये देखे ना, अरब रुपये का स्कैंडल सामने आया है ये इसका गंदम का, तो इसके ऊपर ऑडिट होना चाहिए कि भाई जिसको सज़ा ही नहीं होती, इतने केस बनते हैं मगर कभी किसी सज़ा नहीं हुई, इस वजह से मुल्क दिवालिया हो गया। सजा हुई थी ना, जुल्फकार अली भुट्टो को सजा हुई थी। देखिए जुल्फकार अली भुट्टो को आज कल 28 तारीख को इन्होंने कहा है जी मियां नवाज शरीफ ने हमने मज़ाइल बनाए हैं, तो देखिए बनाने वाला क्या उसके साथ जुल्म स्तम करके मारा उसको, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को। जुल्फकार भुट्टो को कभी नाम ही नहीं है। जिस बंदे ने प्लांट लेके आया, डॉक्टर कदीर जिसने बनाया, उस बंदे को इन्होंने अज़ियतदार मौत दे के मारा। तो ये ऐसी कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती, हमेशा जलील ही हो सकती हैं। और ये मुल्क हमेशा कहते हैं आज़ाद हो गई, ये आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि ये आज भी उनके कब्ज़े कुदरत में अमेरिका के पास ही है, हमारे पास नहीं है। सर ये बताइए, चीज़ें सस्ती हुई हैं, पेट्रोल, घी, आटा, LPG, गैस, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं। आटा भी सस्ता हुआ है, घी भी सस्ता हुआ है, तेल भी सस्ता हुआ है, माशाल्लाह पहले से बेहतर हुआ। पहले खुश हैं बहुत खुश हैं, पहले से बहुत बेहतरी आई है, बहुत बेहतरी। पहले तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी, अब तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें कम हो गई हैं। पहले पेट्रोल 150 था, अब कितना हो गया इस बारे में? हाँ, पहले चीज़ें महंगी हुई थी लेकिन अब सस्ती हैं। अब ये है ना कि अब पेट्रोल 100 रुपये हो गया। नहीं, 100 रुपये तो खैर नहीं हुआ, लेकिन है तो महंगा है, लेकिन सस्ता तो नहीं हुआ है, लेकिन पहले से बेहतर है। अब क्या समझते हैं, कौन सा दौर ज़्यादा बेहतर था, ये नवाज शरीफ का, ये PDM का, या उससे पहले नवाज शरीफ का, जरदारी का, किसका दौर सबसे बेहतर था? अगर बेहतर देखा जाए तो फिर कभी बेहतर था, बेहतर जा रहा था दौर भी। अभी के लिहाज से पहले बेहतर था। अभी थोड़ी सी महंगाई है, इमरान खान के दौर के अंदर जो ना वो सस्ता था, अभी ज़्यादा महंगाई है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम है। हुक्मरानों का कहना है चीज़ें आए हाय हाय सस्ती हो गई हैं। सर खुशियाँ हैं आपके चेहरे पे? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि सस्ता क्या है। चीनी इतनी महंगी मिल रही है, आटे का सुना है वो भी वो स्टोर जो हैं हुकूमत के, उस पे सुना है कि 2000 को मन आटा दे रहे हैं, मगर वो भी मिलता ही नहीं है। मिले तो फिर ही है ना, मगर हम तो मज़दूर लोग हैं, यहाँ मज़दूरी करने आए हैं ना, हमें मज़दूरी मिले तो हम आटा लेंगे ना। जब मज़दूरी या कारोबार नहीं मिलेगा तो हम आटा कहाँ से लेंगे, भावे वो 500 रुपये किलो मन हो। वो तो मज़दूरी करने से है ना, हम कमाएंगे तो आटा लेंगे ना। बात तो ये है कि यहाँ हम सुबह से खड़े हैं, काम मिल नहीं रहा। सीमेंट सस्ता करें, ईंटें सस्ती हों, कारोबार चलें, मज़दूरों का रोज़गार लगेगा तो फिर हमें ये चीज़ें नज़र आएंगी कि वाकई सस्ती हैं। अभी आप समझते हैं कि चीज़ें सस्ती नहीं हुई या रोज़गार में इजाफा नहीं हुआ? नहीं, रोज़गार में इजाफा नहीं है ना, कि जेब में पैसा होगा तो सस्ती चीज़ लेंगे ना। जब पैसा ही नहीं है तो हमारे लिए सस्ती क्या है? वो बात तो ये है ना कि पैसे जेब में आएंगे तो सस्ती चीज़ खरीदेंगे। जब जेब में पैसे ना होंगे तो बेशक वो 2 रुपए की हो, मेरे पास 2 रुपए नहीं है तो मेरे लिए तो वो 2000 की है। सर ये ब्रेड इसी हफ्ते सस्ती हो गई है, ब्रेड, बेकरी आइटम्स। ब्रेड वो ये जो ब्रेलर लोग हैं वो खाते हैं, हम तो जट जिम्मेदार बंदे हैं, हमें ब्रेड उसका क्या फ़ायदा है? ब्रेड बेशक सस्ता हो महंगा हो, हम खाते ही नहीं हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, LPG सस्ती हो गई है। पेट्रोल कहाँ सस्ता हुआ है? पेट्रोल अभी भी 270 रुपये पे मिल रहा है। आप समझते हैं बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ा? क्या फ़र्क है? वो नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं वो दोबारा पाकिस्तान वहाँ पे लाऊंगा जहाँ पे छोड़ा था। 60 रुपये लीटर पेट्रोल हो। 60 रुपये पे लाएंगे तो 60 रुपये पे लाएं ना, फिर 60 रुपये पे आएगा तो फिर ही सारा मज़ा आएगा ना कि वाकई सस्ती होगी हर चीज़। और क्या तो ये बताइएगा, हुक्मरानों का कहना है कि चीज़ें सस्ती कर दी हैं, ब्रेड सस्ती कर दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? ब्रेड देखिए, रोटी तो इन्होंने सस्ती की है, ठीक है, लेकिन इनको चाहिए कि वो बेकरी की आइटम भी सस्ती करनी चाहिए। अरे ब्रेड सस्ती कर दी है। ब्रेड कितनी सस्ती की है उन्होंने? हुक्मरानों का कहना जी बहुत सस्ती कर दी है। पता नहीं कितनी सस्ती की, हमें तो पता नहीं है। आप क्या समझते हैं, जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, जो LPG सस्ती हुई है हुक्मरानों के बकौल, वो चीज़ें आपको सस्ती मिली हैं? असल में बेटा पता क्या है, ये जो पेट्रोल सस्ता किया ना, इसके मुतबादल जो इसका हमें रिलीफ भी मिलना चाहिए।
ठीक है ना। देखें किराए की मद में या अपना इलेक्ट्रिसिटी बिजली की मद में, तो ये हमें कोई रिलीफ मिलना चाहिए ना इसका, अदरवाइज़ तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। यानी आप समझते हैं आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला अभी तक? नहीं, फ़ायदे को तो रोटी देखें वो कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, कुछ टाइम तो थोड़ा सा उनको चाहिए कि जो ना, लेकिन ये कि जो ये रोटी सस्ती की है दूसरी तंदूर से 20 के 12 रुपये 15 रुपये तो आ गए हैं। वैसे जो असल में जो मैदे और आटे की आइटम है ना, वो तो सस्ती करनी चाहिए ना, रिलीफ मिलना चाहिए ना। तो नवाज शरीफ का टर्म है वो ये चौथा चल रहा है, तो आप इस बारे में अभी उन्हें और कितना वक्त चाहिए? यानी वक्त तो इनको ये तो कहते हैं कि हमें तो सारी ज़िंदगी का वक्त ही चाहिए बस। तो आप क्या समझते हैं इन्हें और कितने साल दे दिए जाएं? कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल? भाई हमारे पास तो 5 मिनट का टाइम नहीं है, हम तो कहते हैं अभी सस्ती हो जाए हर चीज़। 50 साल, 10 साल, 20 साल तो बहुत ज़्यादा है। क्या खरीद के आ रहे हैं? बड़े खुश और पुरजोश नज़र आ रहे हैं आप तो। खुश तो नहीं नज़र आ ਰਿਹਾ, बस अंकल होरिਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਨ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 60 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ, ਇਹ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਗਮਗੀਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਡਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੈਦ ਵੀ ਆਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਐਸ਼ ਨਾਲ। ਕਦੋਂ इन्होंने देखा कि हम असी साजिश। अगर कैद की बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने भी पाकिस्तान के अंदर कैद काटी है, जरदारी साहब ने भी काटी है, ये तो आप नहीं कह सकते कम से कम। वो नवाज शरीफ और जरदारी ने जो कैद काटी है ना, वो उन्होंने यहाँ से बस चंद महीने को काटी है और यहाँ पर काट कर धोखा दिया, डॉक्टरों को अपने साथ मिलाया और उन्होंने इस मुल्क से फरार हो गए, जो कि अपनी जान की बाजी का उन्होंने धोखा लगाया कि को इन्होंने धमकी लगाई कि अगर इनको ये कुछ हो गया तो ये इनके ज़िम्मे है, वो उनसे वो सैन वगैरह करवा लिया। आप क्या समझते हैं कि जो का दौर था उस वक्त महंगाई ज़्यादा थी या अब महंगाई ज़्यादा है? में तो कोई महंगाई नहीं थी, तकरीबन 170 रुपये भी पेट्रोल था ना, तो तब इंडिया और बांग्लादेश में 220-30 रुपये था। तो खान साहब कहते थे कि पेट्रोल पाकिस्तान में इंडिया और बांग्लादेश से सस्ता है। अगर उस वक्त ये अपोजिशन में थे नून लीग वाले, वो ये शोर मचाते थे कि 160-170 रुपये पेट्रोल है। वो खान साहब सही कहते थे कि अगर ये आ गया तो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर देना है। अब बताएं ना कि वो दौर में तो 170 रुपये वो खान साहब छोड़ के गए थे। हुक्मरानों का कहना है, टीवी चलाएं तो खबर आती है जी डबल रोटी सस्ती कर दिया है, अवाम बड़ी खुश है। कितने खुश हैं? डबल रोटी का क्या फ़ायदा? जो डबल रोटी गरीब ने तो नहीं ना खानी, गरीब तो बेचारा रोटी खाता है आटे की, और वो आटा ही इस बार तो इन्होंने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनकी किस्मत कि इन्होंने किसानों का कचूम्बर निकाल दिया और आटा उसकी वजह से मुल्क में आटे का जो कि इतना इन्होंने बाहर गंदम मंगवा ली और पास्को में गंदम जो कि ख़राब पड़ी हुई है, और मुल्क में भी इतनी गंदम पैदा हो गई है कि इनको चाहिए नहीं था कि गंदम बाहर से मंगवाते, क्योंकि मुल्क इनको पहले ही पता था कि सिंध की कनक 1 महीना पहले फरवरी मार्च के स्टार्ट में आ जाती है, और अगर वो मुल्क बाहर से कनक मंगवाने का कोई जवाज़ ही नहीं पैदा होता। यानी बेसिकली आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें सस्ती होने से आम आवाम की ज़िंदगी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 275 रुपये 5 रुपये कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम ज़्यादा कर देते हैं, 4-5 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पेट्रोल और डीजल कम होगा तो हमारे मुल्क में तरक्की होगी। सर ये बताइएगा, हुकूमत का कहना है डबल रोटी सस्ती हो गई है, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती। यार डबल रोटी का सानू की इस्तेमाल मजदूर बंदे मतलब नाश्ता करे, ठीक है गंदम सस्ती की ने, एक किसान की गंदम है ना,
एक मियाँ साहब की नहीं गंदम महंगी तां सस्ती कितनी भी किसान इठा नीचे जावे तो फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। फायदा इस गल का किया हुआ है भी लोग खरीदने वाला फायदा हुआ है भी अपनी पाकिस्तान की गंदम पाकिस्तान च रहनी सी, बाहरों क्यों मंगाई ने। सर टीवी पे आ रहा था डबल रोटी सस्ती कर दी, आवाम खुश है। डबल रोटी का मजदूर बंदा डबल रोटी खाता है, खुश नहीं है। डबल रोटी तो शहरी खाते ना। मरियम नवाज ने ये कहा सी मैं गरीब को मिलते साथ देवां दी की साथ दिता सू भी कारोबार ही कोनी वो कारोबार चलाव ना। चीनी 150 तो ही खली है, पेट्रोल उत्थे खड़ा है, शरिया सीमेंट तो 80 रुपया ज़्यादा बढ़ गया, मजदूर कितों कारोबार करे। वो पेट्रोल सस्ता हो गया, वो 5 रुपये 10 रुपये सस्ता हो गया कि वो मरियम नवाज साहब ने यह कहा सी भी मैं खरे बेनज़ीर बन जावां दी। ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾ ਪਿਆ। नहीं तो जो हुक्मरान तबका कह रहा है जी बड़े खुश है आवाम, चीजें सस्ती चीज़ा की सस्ती आइयां ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਚੱਲਾ ਖਾ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ की सस्ता कितना किसान की करे। सर बेनज़ीर का जो खामंद है वो भी हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है, उनका बेटा भी बैठा हुआ है। ਉਹ ਦੱਸੋ कितने घर ਦੇ जी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कोई एक नंद गल है। सदर है सर आसिफ अली जरदारी साहब, सदर इन्हों तो कोई बेनज़ीर तो निपट सकते ना। हालांकि बिलावल भुट्टो उनका बेटा है, और बीबी ने वो कोई बंदा भी नहीं निपट सकता। कोई अपना सदर हो, वजीर आजम हो या वजीर आला हो, वो बीबी माशाल्लाह खुशहाल सी ते खुशहाल गरीब वेखे उन्हें छड़ाए बठिया तू। ए वेखो अपने मकबूजा कश्मीर च मुसलमान कलमे भरन वाले शहीद हो रहे हैं, इसराइल कर रहा है। हालांकि बेनज़ीर जींदी हुंदी, बेनज़ीर जींदी हुंदी तो अल्लाह दा हुक्म ना फाइनल कर देवे, कोई ना कोई आसरा करे। जरा कलमा भरदा उन्हें आसरा कोई ना कोई तमल तो करे ना, जंग ना लड़े। यानी कि अगर इस बात को इख्तिताम करें तो आप समझते हैं जी आपके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, चीज़ें सस्ती नहीं हुई। चेहरे गंदम सस्ती होगी ठीक है, ये भी मन की मेहरबानी, ये भी नंद की मेहरबानी मरियम नवाज साहब दी। असीं नहीं इन्हां शुक्रिया अदा करने हैं, पर यह देखो सीमेंट उत्थे खड़ा, शरिया उत्थे खड़ा, तेल उत्थे खड़ा, कारोबार मजदूर बंदे ना लभे तो मुड़ की करे। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तंदूर आपका माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह जी। तो सर रोटी हुकूमत ने कहा जी सस्ती हो गई है, तो सस्ती हो गई है ना। कितने की सर? 15 रुपए की। यानी कि आप 16 रुपए की रेट है, 15 क्यों? 15 रुपए की रोटी चल रही है ना भाई, 15 रुपए की चल रही रोटी, क्या हो गया? हुकूमत का तो 16 रुपए का नहीं, 15 रुपए का रेट है भाई। सर क्या बात है जी, देखे 15 रुपए की रोटी दे रहे हैं। सर ये बताइएगा LPG सस्ती हुई है, हाँ जी, गैस सस्ती हुई है, हाँ जी, पेट्रोल सस्ता हुआ है। परसों खबर आ रही थी 2-4 दिन पहले कि डब्बा रोटी भी सस्ती होने जा रही है, हो गई है। अच्छा जी। तो क्या समझते हैं फायदा हुआ है आपको? कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं हुआ? रोटी सस्ती हो गई है भाई जी, सारा कोई सस्ता होया है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ हुकूमत सैट ही नहीं हर शे करेगी तो की करांगे सस्ती शे नूं? ये दसो ना आपको कितना फायदा हुआ है? डबल रोटी, पेट्रोल, गैस। ये इसका कोई फायदा नहीं है। ये आज मेरे भाई 10 रुपए घटाएं तो कल 20 रुपए बढ़ेंगे। इसके बारे में सोचें ना, आज का नहीं कल का सोचें। अच्छा एक और बात बताएं, हुक्मरानों का कहना जी अवाम बड़ी खुश है इस दौर में, इस बारे में क्या कहें? मैं मानते ही नहीं कि अवाम खुश है। तो आप भी खुश नजर आ रहे हैं, मुझे आपके चेहरे पे स्माइल नजर आ रही है। वो तो स्माइल आएगी ना भाई, शायद जिंदगी हमारी हम जैसे मर्जी गुजारे। शायद इसी स्माइल की बात कर रहे थे। इसी स्माइल, ये झूठ मूठ की स्माइल होने क्या पता। नहीं झूठ मूठ की आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। किसी मरियम नवाज के कहना खुश है, मरियम नवाज साहब ये तो खुश है। भाई जी छोड़ो मरियम नवाज को, किसका नाम दे दें आप, खुदा का खौफ करो। पाकिस्तान के वजीर आला है पंजाब के। भाई जी वजीर आला पाकिस्तान दी है ना, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। अब तो पाकिस्तान के अंदर ही है, गए ही नहीं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਵਣ। ਹਾਂਜੀ मोज़िज़ नाज़रीन, आपने अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा। किसी का कहना था जी हम बाकी खुश हैं, तो किसी का कहना था जी नहीं हम खुश नहीं हैं। ये एवं ही बातें हैं। किसी का कहना था जी आटा सस्ता हो गया, बाकी चीज़ें सस्ती हो गई। किसी का कहना था सर सस्ता कुछ भी नहीं हुआ, पहले महंगा किया है फिर जानबूझकर सस्ता किया। तो आपने अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, हम आपको अनफिल्टर्ड बग़ैर किसी की फेवर के और किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं चलाएंगे। जो अवाम कहना चाहेगी हम वो चलाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।